हिमालय के तालहाटी में रहने वाले एक ऋषि का ख्याति दूर दूर तक फैली थी, क्योंकि यह मन की शक्ति है और लोगों के विश्वास की शक्ति है और अपने प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते हैं। उन्होंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति ऋषि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टर के पास गया हूँ और मैं कई दवाई ले चुका हूँ, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टर को और उनकी दवाइयों से तंग आ चुका हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या ये संभव है? मैं आपके बताए रास्ते में ठीक हो जाऊं? इस व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की और कुछ नियमों को पालन करने की जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। ऋषि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खत्म करने की क्षमता है। मानव मन में अपने आप में औषधि का अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसी केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजार गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने भावनाओं और भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्म की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, हम सभी लोग के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। ये बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जोड़ना है और यह विश्वास दिलाता है कि आप बिल्कुल ठीक है। ये बुद्धि हमें जीवन देती है और हम इससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ता जाता है और हम तरह तरह के बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। ये वह जगह है जहाँ सभी सवालों का जवाब मिलता है। मन की सारी शक्ति और सारी सक्षम, यदि आप अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह जिए। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है, उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारणा
मुझ में भी प्रभावित हो रही है, वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप हमारे मन के डिसीजन सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है। इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि ये हमारे पित्त तंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमताओं को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है वह आपको अंदर के शक्ति से कम है, जिससे आप चंगा कर सकते हैं। चंगा करने की शक्ति उसे अधिक है जो चंगा कर सकती है। दूसरा, मन को शांत रहना शुरू करना है। 90% लोग क्रोध या भय के कारण, और क्रोध भी भय से उत्पन्न होते हैं। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ है, क्या उनका एक्सीडेंट हुआ है। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं कि देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है, वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है। जैसे हम शादी कब करेंगे, न जाने नौकरी कब लगेगी, न जाने घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोच सोच कर भी डरते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन का कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तविकता में उसके ऊपर एक सिद्धांत तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उसकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर की रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानी बनाना बंद करें और समस्या की समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन में सारी गंदी बातें निकालने के लिए कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख ले जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद न खुद पढ़े और न ही किसी और को पढ़वाए। बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग एक ही संदेश पहुंचाता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे निकल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। ऋषि ने कहा, तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपनी मन से मुक्त नहीं करते, तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं करते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को अपसेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें। इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। कब तक ये बोझ ढोते रहोगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके। धीरे धीरे घर में
काफी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की बदबू आने लगी। वहाँ कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। ये सिर्फ उनके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर के भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें दगा दिया, कौन हमसे लड़ा, किसने हमें निशाना दिखाया, ये एक तरफ की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी नेगेटिव के कारण की वजह से हम रोज दिन में हमेशा तनाव में डूबे रहते हैं और 90 से 95% ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे और आपको लगता है कि ये सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमें जवान बनाए रखते हैं और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारे पित्त शतात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिससे आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दे और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना होगा। अगर आपको अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आते हैं। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की शुरुआत वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वर्तमान में नहीं है, इसे अतीत में जी रहे हैं। जो 5-10 साल है यह अभी भी साल पुराना है। जिसका सिर जा चुका हो, गांठें पैदा कर रहा हो और वह गांठ अभी तक दिमाग से लिपटी हुई हो। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। जब तक आप यह सोचते हैं कि इस पल में मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे ही रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में साथ साथी ही बनकर आना है। शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है और क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें। जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती है। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हम में बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसलिए यदि आप अगर स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5 है, खुद से प्यार करना सीखो।
साल बीत जाता है, लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भागदौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया, उसी दिन सारी गलत चीज़ें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेगी। आपको खोज लेंगे। आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में खुद की कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठवां नियम है सकारात्मक सोचो। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपने समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपने समस्याओं के बारे में सोचता है, वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग भी बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठा हूँ तो मैं सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीकर आपको प्रत्येक दिन जीऊँगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारे शारीरिक स्थिति का हमारे मस्तिष्क के स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपने एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा अवचेतन मन रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और वह अपने समय से पहले बूढ़ा होने लगता है। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम अधिक ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। नियम 8, गहरी सांस लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठे और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचाने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाता है। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में भोजन करते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से नहीं पच पाता और नया खाना आ जाता है।
भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह चढ़कर हमारे आंतों के दीवार से चिपक जाता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह का बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 14 घंटे उपवास करना चाहिए, ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके, जिसका शरीर अंदर से उसे कोई रोग नहीं हो सकता। नियम 10वां, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। ब्रह्मांड लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराते हैं। खुश और संतुष्ट रहे और आभार व्यक्त करने से अंदर से हम बाहर बदल जाते हैं। यह मानव शरीर और मन के लिए एक औषधि के काम करता है। एक आशावादी और भारी व्यक्ति दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है, और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखे और आशावादी रहे, खुश रहे, सकारात्मक सोचे और ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। ये किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद ऋषि चुप हो गए और वह व्यक्ति धन्यवाद देकर चला गया।